वसुधा को परिवार बनाया, चैप्टर नंबर 10। इस कविता का उद्देश्य यह बताता है कि महानता के लक्षण व्यक्ति में आरंभ से होते हैं। स्वामी विवेकानंद भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने भी जीवन में अभावों व कष्टों को झेला है। इस कविता में नरेंद्र नाथ के जीवन की उस घटना का वर्णन है जिसने उसे स्वामी विवेकानंद बना दिया। पिता के आकस्मिक निधन के बाद अभावों से त्रस्त नरेंद्र जब अपना दुख लेकर गुरु जी के समक्ष पहुंचा तो परमहंस जी ने उसे वह सब कुछ काली माँ से ही मांगने को कहा जिसकी जरूरत थी। माँ के चरणों में बैठकर नरेंद्र ने जो मांगा वह क्या था। मीन्स इस दुनिया में बहुत सारे महान व्यक्ति हुए, इनमें से एक व्यक्ति हैं नरेंद्र नाथ, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मीन्स जब उनके गुरुजी वो अपने गुरुजी के पास पहुँचे तो परमहंस, गुरुजी उनके कौन से, परमहंस जी, उन्होंने वह सब काली माँ से ही मांगने को कहा। उसे ज़रूरत थी। माँ के चरणों में बैठकर नरेंद्र ने जो मांगा वह क्या था, आइए जानते हैं। युवा नरेंद्र के अनमने से पग बड़े दक्षिणेश्वर की ओर, मन में चिंतन की गड़गड़ से उमड़ रही थी भाव हिलोर। मीन्स युवा नरेंद्र, मीन्स जब जो युवा था, एक युवा नरेंद्र था। पग मीन्स पैर, बड़े दक्षिणेश्वर की ओर, जब दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिणेश्वर की ओर बड़े, मन में चिंतन की गड़गड़ से, यानी कि मन में बहुत सारी चिंताएं उमड़ रही थी। भाव हिलोर, और वो काफ़ी सारे भाव उसमें हिलोरें ले रहे थे। त्याग मूर्ति से मांग सकूंगा भिक्षा कैसे, अन्न वसन की सरल सादगी के स्वामी से कैसे कह पाऊंगा मन की। मीन्स वो कहते हैं त्याग मूर्ति से मांग सकूंगा भिक्षा कैसे, अन्न वसन की, मैं उनसे अपने जीवन को, अन्न मीन्स भोजन, वसन मीन्स जीवन यापन करना, मैं त्याग मूर्ति से, एक जो त्याग की मूर्ति है उससे भिक्षा कैसे, अन्न वसन की मांग पाऊंगा, मैं उसे कैसे मांगूंगा, कैसे कह पाऊंगा अपने मन की। गोरख धंधे से ऊपर जो अंतर मन दूर विकारों से, यानी कि जो मेरा जो उसका उनका जो मन है वो किसी भी गोरख धंधे मीन्स किसी गलत काम में नहीं है। अंतर मन दूर विकारों से, और विकारों से बहुत दूर है उनका अंतर मन। वो कहते हैं गोरख धंधे से ऊपर जो अंतर मन दूर विकारों से, जो इंसान इस धोखाधड़ी से दूर है और विकारों से भी बहुत दूर है, अवसन कैसे करा पाऊंगा मैं उनको दर्द दुधाऊं रोग से। मैं इस बात का अवगत मीन्स उन्हें जानकारी देना, मैं उन्हें कैसे अवगत करा पाऊंगा, मैं उनको दर्द दो धारों का, यानी कि ये दो धारों का, दोनों धारों का दर्द मैं उनके सामने कैसे बता पाऊंगा। जब युवा नरेंद्र जा रहे हैं तो वो रास्ते में ये सब बातें सोच रहे हैं। ठीक है, अगेन आई रिपीट बोथ पैराग्राफ। एक युवा नरेंद्र जो व्यक्ति है वो काफ़ी जीवन की बहुत सारी विडंबनाओं से दुखी होकर जब भगवान गुरु के पास जाता है तो गुरु कहते हैं कि यहाँ पे आप मेरे से ना मांगो, ये बात अपनी माँ से जाके कहो, अपने काली माँ से जो त्याग मूर्ति की देवी है उनसे जाके कहो तो आपका कोई हल हो सकता है। तो वो रास्ते में जा रहा है, वो सोच रहा है गोरख धंधे से ऊपर जो अंतर मजदूर विकारों से, यानी कि जो धोखाधड़ी विकारों से, विकार क्या होते हैं, जो मन में विकार होते हैं, व्यसन होते हैं, ठीक है, अवगुण होते हैं, उनको विकार बोलते हैं। जो अंतर मन से विकारों से दूर है, मैं कैसे अवगत कराऊंगा, मैं कैसे जानकारी। शील संतोष शांति दाता सकल सुधा धाम परोपकारी, दया निदान करुणा सागर बार बार उन पर बलिहारी। उनका वर्णन करते हैं शील संतोष शांति दाता, जिनके पास शील है, संतोष है, शांति है, और जो दाता है, जो सकल सुख धाम परोपकारी, और जो दूसरों का उपकार करने वाले, दया निदान करुणा सागर बार बार उन पर बलिहारी। मेरा उन पर बार बार उस गुरु पर बलिहारी जाता हूँ। उसे नहीं तो कहूँ किसे मैं, करुण कहानी मेरे घर की, निर्धनता अभिशाप मानना दुर्बलता संसारी नर की। मीन्स उसे नहीं तो फिर किसे कहूँ, कहते मैं अपने गुरु से नहीं तो किसे कहूँ, करुणा कहानी मेरे घर की, करुणा मीन्स एक दया दर्द भरी जो दुख भरी कहानी जो मेरे घर की है वो मैं किससे कहूँ। निर्धनता अभिशाप मानना दुर्बलता संसारी नर की, यानी कि निर्धनता एक अभिशाप माना गया है इस संसार में मनुष्यों के द्वारा। उदार नल से दुग्ध कुटुंबनी, ध्यान लगाऊं कैसे हर मैं,
मुक्त हृदय से विपदाओं ने पांव पसारे मेरे घर में। वो कहते हैं उदार हृदय से, उदार नल से, दुग्ध कुटुंबी, ध्यान लगाऊं कैसे हर में। वो कहते हैं मैं हर का ध्यान कैसे लगाऊं, क्योंकि मुक्त हृदय में विपदाओं ने पांव पसारे मेरे घर में। अन्न बसन ने नाता छोड़ा, अभाव उपवास पाते हैं, सुख चैन की के कल्पित पल भी अब लौट पास ना आते हैं। मीन्स इस पैराग्राफ में वो कहते हैं अन्न बसन ने नाता छोड़ा, यानी कि जो मेरा जीवन में जो खाना भोजन था उसने नाता तोड़ दिया। अभाव उपवास उड़ाते हैं, और जो अभाव उपवास उड़ाते हैं, जो कमियां हैं मेरे घर की, वो मेरा मजाक उड़ाती हैं। सुख चैन से कल्पित पल भी, जो सुख चैन सुख शांति के जो एक दो पल आ भी जाते हैं, वो भी लौट कर अब लौट पास से जाते हैं। यानी कि कभी क्या होता है कि एक दो पल जो खुशियों के उसके जीवन में आते हैं, वो भी पास आकर लौट जाते हैं। न मैं घर का ना मैं हर का, सच को कह दूंगा उनको आज, कल तक कदमों से लिपटी जो रूठ गई है मुझसे आज। यानी कि वो कहते हैं जो खुशियाँ थी वो मुझसे रूठ गई हैं। न मैं घर का ना मैं हर का, यानी कि मैं परमात्मा का भजन भी नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि ना तो मैं घर का हूँ, अपना घर बार भी नहीं संभाल सकता, ना ही मैं हर का हूँ। ये सारी मैं दुख दुविधाएं भरी बातें सारी मैं आज उनसे कह दूँगा। कल तक कदमों से लिपटी जो रूठ गई है मुझसे, जो खुशियाँ कल तक मेरे कदमों में थी आज मुझसे रूठ गई हैं। चिंतित सकित चलते चलते श्री राम कृष्ण के पास गया, वही करेंगे कष्ट निवारण लेकर प्रबल विश्वास गया। श्री राम कृष्ण जी के पास गया वो, चिंतित संकित चलते चलते श्री राम कृष्ण के पास गया, वही करेंगे कष्ट निवारण लेकर प्रबल विश्वास गया। उसको लगा कि जो मेरे गुरु हैं मैं उनके पास जाऊंगा, वही मेरा सहज भाव से सब कह डाला जो सोचा था आते जाते, गंगा यमुना छलक पड़ी नैनों से अपना दुखड़ा गाते गाते। यानी कि जो भी उन्होंने अपने मन में सोचा था, जो भी जाते आते जो भी दिमाग में आया था, वो सारा उन्होंने कह दिया। गंगा यमुना झलक पड़ी नैनों से दुखड़ा गाते गाते गाते। गंगा यमुना मीन्स उनकी आंखों से आंसू आ गए अपना दुख दर्द सुनाते सुनाते। सिक्त हो गया अवनियाचल धार अश्कों के बहने से, रूधा कंठ ठहरी पलकें रोक सके नहीं कहने से। यानी कि सिक्त हो गया अवनियाचल, उनका जो अवनियाचल काफ़ी आंसुओं की जो धाराएं बहने लगी, धारे अश्कों के बहने से, यानी आंखों से जो उनके आंसू टपक रहे थे उससे उनका आंचल रूठा कंठ ठहरी पलकें, उनका कंठ जो था ये गला जिसको बोलते हैं कंठ, वो रूंधा, यानी कि जो रोने की जो आवाज़ आती है उसे रोंधा कंठ बोलते हैं। ठीक है, ठहरी पलकें, और वो जो पलकें थी वो ठहर गई, रोक सके नहीं कहने से, और अपने आप को कहने से नहीं रोक सके। व्यथा कथा सुन ठाकुर बोले अपनी चित पर चित शैली में, कल थे भोग भंडारे आज क्षुधा संताप हवेली में। जो व्यथा कथा सुनकर, जो उसके दुख दर्द की कहानी सुनकर, जो ठाकुर जी थे, जो उनके जो गुरु जी थे, जो अपने श्री कृष्ण के बारे में कहे, वो उसकी सारी बातें दुख दर्द सुनकर वो बोले कल थे भोर भरे भंडारे क्षुधा संताप हवेली में। कल तक तो तेरे घर में बहुत कुछ था बेटा यह सब खेल समय का। उन्होंने क्या कहा कि कल तक तो तेरी हवेली में बहुत कुछ था बेटा, ये सब खेल समय का। हो अधीर मत नीर बहाओ, सबके दुखड़े हरने वाली तुम माँ के मंदिर जाओ। उन्होंने कहा कि बेटा यह सब खेल समय का है, यानी कि इंसान की जीवन में समय आता है उसका ये खेल है। कभी समय अच्छा आता है, कभी समय बुरा आता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। बेटा ये सब खेल समय का है, सबके दुखड़े हरने वाली तुम माँ के मंदिर जाओ। आप मंदिर जाइए और ये यहाँ पर फालतू की नींद मत पाओ। जो कुछ भी तुम लेना चाहो जग जननी से जाकर मांगो, द्रवित होकर सब कुछ देगी, दुखड़ा गाकर मांगो। यानी कि जो भी आपको चाहिए वो आप जग जननी से मांगो। यहाँ पर जो वर्णन किया गया, जो काली माता वो जग जननी के रूप में मानते हैं और कहते हैं जो भी चाहिए आप जाके माता काली से, जग जननी से मांगो, द्रवित होकर सब कुछ देगी। वो अपने आप आपसे द्रवित हो जाएगी, पिघल जाएगी और आपको सब कुछ देगी। अपना दुखड़ा गाकर मांगो। कल तक रहा उपवास उड़ाता, तू अब जानेगा काली को, सबल सकल शक्ति की स्वामिनी, तू अब मानेगा काली को।
कल तक तू जिसका उपवास उड़ाता था, अब तू उसे जुनून मानेगा। जब ठाकुर ने नरेश समक्ष मातृशक्ति का रहस्य बोला, विस्मित सा खड़ा सुनता रहा, प्रत्युर में कुछ नहीं बोला। यानी कि जब ठाकुर ने नरेन समक्ष मातृशक्ति को बताया तो विस्मित हो गए, वो एकदम से शांत होके चुपचाप बिना हिले डुले सब कुछ सुनता रहा और कोई भी उत्तर दिए बिना कुछ नहीं बोला। ठाकुर जी का सहज कथन सुन युवा मन की पुष्प खिला नहीं, जड़ बना खड़ा रहा सामने नरेंद्र ही दिल भर हिला नहीं। ठाकुर जी की जो कथा थी उसको सुनकर युवा मन का पुष्प खिला नहीं, जड़ बना खड़ा रहा सामने नरेंद्र तिल भर भी हिला नहीं। यानी कि बिल्कुल तिल भर में जरा टस से मस नहीं हुआ, वहीं पे खड़ा रहा और सारी बातें सुनता। फिर हंसते हुए हंस बोला, रे यहाँ खड़ा सुनता क्या है, अपने में ही खोया सा तू, मन ही मन में बुनता क्या है। यानी कि हे मनुष्य, हे, जब उसका हंस अंदर से बोला कि तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या सुनता है और अपने ही मन में खोया सा तू, मन ही मन में क्या बुनता है। निर्वाह खातिर अन्न वस्त्र तुम काली से जाकर मांगो, सप्तांग तटस्थ हो करके माँ से ध्यान लगाकर मांगो। जो भी आपको चाहिए अन्न वस्त्र वो अपनी काली माँ से मांगो। अनायन ही बढ़ गए कदम जा पहुँचा मंदिर के द्वार। ये सब उसके अंदर जो हंस था वो बोला कि अभी यहाँ पे तुम बुद्ध बन के क्या खड़े हो, जाओ माता से मांगो। तुरंत अनायास ही बढ़ गए कदम जा पहुँचा मंदिर के द्वार, तुरंत विकलता दम तोड़ गई, बदल गई मन के सारे भाव। यानी कि वो तुरंत उसका मन विचार बदल गया और माँ के दरवाजे पर पहुँच गया। सुखमयी कंठ से फूट पड़ा, सुखमयी कंठ से फूट पड़ा किसी निर्जर सा मीठा गान, तन में बैठ श्री चरणों में लगा मांगने यही वरदान, बरदो बरदो हे वरदान। यानी कि सब कुछ भूल कर और फूट पड़ा माँ के दरबार में जाके और निर्जर सा मीठा गान, और एकदम से उसने अपनी अंतरात्मा से माँ के चरणों में अपनी प्रार्थना करनी शुरू की। तन में बैठ श्री चरणों में मीन्स तन्मय मीन्स पूरा ध्यान और भक्ति से उनके चरणों में बैठ गया और बैठकर तब उसने भक्ति माँ से मांगा, हे माता मुझे वर दो, हे वरदानी वर दो। माँ काली से सद्गुण मांगे, अन्न वचन की बातें भुला, बुरे दिनों का दुस्सह दुखला, डायन काली रातें भूला। तो कहता है माता सद्गुण मांगे, वो कहता मेरे अंदर सद्गुण आने चाहिए, अन्न वचन की बातें भुला। बस इसने कहा कि अन्न वचन की बातें भुलाकर, उसने कहा मुझे अन्न वचन वस्त्र कुछ नहीं चाहिए, माँ के सद्गुण मांगे। उसने कहा मेरे अंदर सद्गुण विचार आने चाहिए, बुरे दिन दुस्सह दुखड़ा, डायन काली रातें भुला। वसुधा को परिवार बनाया, घर के रिश्ते नाते भूला, संसार की समृद्धि मांगी, संकीर्तन की बातें भूला। फिर उसने संसार की समृद्धि मांगी और उसने जो सुख सुविधाओं की चीज़ें थी वो सब वो वहाँ जाकर भूल गया। ओके, तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया, फिर भी मैंने कोशिश की जल्दी। आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और जहाँ भी कोई भी वर्ड का मीनिंग अर्थ समझ नहीं आ रहा है मुझसे पूछ सकते हो। बाकी सारा बुकवर्क फाइंड करो और क्वेश्चन आंसर की मैं इसकी पिक्चर भेजता हूँ एंड यू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स एंड बुकवर्क ऑल्सो एंड यू रीड इट द फुल चैप्टर केयरफुली। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी एंड नॉलेजफुल भी है, इससे काफ़ी हमको शिक्षा भी मिलती है। इसको पढ़िए और नरेन अपने दुख दर्द को लेके स्वामी विवेकानंद जी से थे, ये क्या कहते हैं इसके बारे में पूरा पढ़िए, एक एक शब्द बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी ज्ञान मिलेगा और साथ ही बुक पर भी फाइंड करना है। थैंक यू सो मच।